नमस्कार साथियों, मैं कल्याणी आपका स्वागत करती हूँ उपदेशप्रद कहानियों की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित और जयदलाल गोयनका जी द्वारा लिखित प्रथम प्रसंग स्त्रियों के लिए कल्याण के कुछ घरेलू प्रयोग की। ये प्रयोग साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। स्त्री का छोटा सा प्रयास पूरे परिवार का चेहरा बदल सकता है। तो आइए इन्हें क्रमवार समझते हैं। पहला, सत्य और शील का महत्व। स्त्री का सबसे बड़ा गहना है उसका शील और सत्य। कटु वचन से घर के वातावरण बिगड़ते हैं, जबकि मीठे बोल से घर स्वर्ग के समान हो जाता है। जैसे एक घर में रोज शोर शराबा होता था। जब बहू ने कटुवचन छोड़कर मधुर भाषा अपनाई तो धीरे धीरे घर शांत हो गया। और यही सत्य और शील की शक्ति है। सात्विक रसोई। रसोई को लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। यदि भोजन क्रोध में बने तो उसका स्वाद भी बिगड़ता है, लेकिन यदि वहीं भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बने तो वो प्रसाद बन जाता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण आता है। वह भोजन प्रेम से बनाती थी और पांडवों को उससे शक्ति मिलती थी। यानी भोजन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी पोषित करता है। तीसरी, नारी की शक्ति है पूजा और तप। सुबह का समय दिन का बीज होता है। तुलसी के पास दीपक जलाना, भजन करना, बच्चों को थोड़ी देर प्रभु नाम सुनाना, यही है घर को पवित्र बनाने का सबसे सरल उपाय। कहते हैं अगर स्त्री हर दिन 5 मिनट भी भगवान का नाम ले ले तो उसके बच्चों में स्वतः ही संस्कार उतर जाते हैं। पति और परिवार का आदर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्त्री यदि अपने पति, सास, ससुर और बच्चों के साथ धैर्य और नम्रता से व्यवहार करे तो घर तीर्थ समान बन जाता है। संतों ने कहा है, जहाँ स्त्री सज्जन, सेवा भावी और नम्र हो वहाँ स्वयं लक्ष्मी वास करती है। दान और अतिथि संस्कार। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। भूखे को भोजन कराना और अतिथियों का सम्मान करना घर की लक्ष्मी और पुण्य दोनों को बढ़ाता है। एक गांव की स्त्री ने अपने हिस्से की रोटी एक साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन उसके घर में अन्न का भंडार भर गया। यानी दाना कभी घटता नहीं। दान दिया हुआ दाना हमेशा बढ़ता है। व्रत और उपवास। व्रत स्त्री की तपस्या का प्रतीक है। एकादशी, सोमवारी या करवा चौथ या केवल परंपराएं नहीं बल्कि आत्मसंयम और परिवार की मंगल कामना के साधन हैं। जब स्त्री व्रत करती है तो पूरे परिवार की दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करती है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको एक मार्मिक कथा सुनाती हूँ। एक परिवार था जहाँ सास बहू में रोज झगड़े होते थे। पति ऑफिस से लौटता तो घर का वातावरण भारी मिलता। बच्चे भी झगड़ों से परेशान थे। हर कोई दुखी था। इस घर की बहू बहुत दुखी थी। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरा घर ऐसा ही रहेगा? क्या मैं इसे बदल नहीं सकती? उसी समय उसे एक साधु से उपदेश मिला। बेटी, तुम्हारा एक छोटा सा बदलाव पूरे घर की तस्वीर बदल सकता है। तू कटु वचन छोड़ दे और मधुरता अपना ले। बहू ने उसी दिन निश्चय किया। सास ने ताना मारा तो भी उसने नम्रता से उत्तर दिया। पति ने गुस्से में डांटा तब भी वह मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, आपकी बात मान लूंगी। बच्चों की शरारतों पर भी वह चिल्लाने की बजाय उन्हें प्यार से समझाने लगी। धीरे धीरे घर का रंग बदलने लगा। सास को लगा बहू बदल गई है तो उनका भी व्यवहार नरम होने लगा। पति ने देखा पत्नी अब शांति से बोलती है तो उनका भी गुस्सा खुद ब खुद ठंडा होने लगा। बच्चों ने महसूस किया माँ शांत है तो उन्हें भी लड़ाई छोड़ दी। कुछ ही हफ्तों में वही घर जो नरक जैसा था स्वर्ग के समान हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि स्त्री का एक छोटा सा बदलाव पूरे परिवार की दिशा और दशा बदल सकता है। सत्य, शील और मधुर वाणी से घर का वातावरण रूपांतरित हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने देखा कि स्त्री के 6 घरेलू प्रयोग और एक बहू की छोटी सी कोशिश ने
पूरे घर का कायाकल्प कर दिया। याद रखिए, स्त्री केवल घर की शोभा नहीं, घर की आत्मा होती है। उसका आचरण ही घर को स्वर्ग या नरक बना सकता है। सत्य, सेवा और मधुरता से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मैं कल्याणी इस प्रेरक प्रसंग को यहीं विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे उपदेशप्रद कहानियों की दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।